हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की स्वर कोकिला लेजेंडरी सिंगर मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। 6 फरवरी की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मल्टी ऑर्गेन फेलियर के चलते लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। लता मंगेशकर जी 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। वहीं अब लता मंगेशकर जी के बेहद करीब रहे फेमस म्यूजिक कंपोजर सिंगर बप्पी लहरी भी हमारे बीच नहीं है। 16 फरवरी की देर रात मुंबई के किटी केयर हॉस्पिटल में गंभीर बीमारी के चलते बप्पी लहरी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं दिग्गज सिंगर बप्पी लहरी। बप्पी लहरी लता मंगेशकर जी के बेहद करीब रहे। लता मंगेशकर जी को वह अपनी मां मानते थे। सोशल मीडिया के जरिए अक्सर वह पोस्ट शेयर करते हुए दिखाई देते थे। लता मंगेशकर जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए नजर आते थे। वहीं जिस दिन लता मंगेशकर जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई, उस वक्त वह लता मंगेशकर जी को याद करके बेहद ज्यादा ही रोए थे। डॉक्टर ने इस बात का खुलासा किया है कि बप्पी लहरी की हालत उस वक्त कैसी हो गई थी। देखिए ये रिपोर्ट। भारत की स्वर कोकिला मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर जी को गुजरे हुए 12 दिन हो चुके हैं। 6 फरवरी की सुबह मुंबई की ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मल्टी ऑर्गेन फेलियर के चलते लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में बेहद शानदार अंदाज में राष्ट्रीय सम्मान और 21 तोपों की सलामी के साथ लता मंगेशकर जी को इस दुनिया से विदा किया गया। लता मंगेशकर जी के निधन से पूरे ही देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। जहां एक तरफ उस गहरे सदमे से अब तक लोग उभर तक नहीं पाए थे और अब एक और अनमोल रत्न को पूरे ही देश ने खो दिया है। बॉलीवुड के डिस्को किंग कहे जाने वाले पॉपुलर सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। बप्पी लहरी के निधन से न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के सितारे काफी ज्यादा दुखी हैं, बल्कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता, राजनेताओं ने अपने दुख को जाहिर किया है। फिल्म इंडस्ट्री के एक अनमोल रत्न को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। बता दें आपको 15 फरवरी के दिन जानकारी के लिए आपको बता दें 15 फरवरी के दिन मुंबई के किटी केयर हॉस्पिटल से बप्पी लहरी को डिस्चार्ज किया गया था। तकरीबन 29 दिनों से वह हॉस्पिटल में एडमिट थे। बीते पिछले साल से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। इतना ही नहीं, बप्पी लहरी के लंग्स में परेशानी थी और साथ ही साथ उन्हें गले में इन्फेक्शन भी था। बप्पी लहरी बीते पिछले साल कोरोना वायरस महामारी की चपेट में भी आए थे और उस वक्त भी उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। लेकिन जहां एक तरफ उन्हें 15 फरवरी के दिन डिस्चार्ज किया गया और अचानक उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। एक बार फिर से उन्हें हॉस्पिटल में तुरंत ही एडमिट कराया गया, लेकिन देर रात 11:45 पर बप्पी लहरी का निधन हो गया। बप्पी लहरी पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। बता दें आपको, मुंबई में बप्पी लहरी का अंतिम संस्कार किया गया है। मुंबई के विले पार्ले के पवन हंस स्थित शमशान गृह में बप्पी लहरी का अंतिम संस्कार किया गया और उनके पूरे ही परिवार का हाल काफी बुरा है। बप्पी लहरी के बेटे बप्पा लहरी ने उन्हें मुखाग्नि दी अपने कांपते हुए हाथों से और उनका रो रो कर इस वक्त काफी बुरा हाल है। अंतिम संस्कार में बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम सितारे शामिल हुए और उनके पूरे ही परिवार को
संभाल रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे। बात की जाए यहाँ पर बप्पी लहरी के अंतिम दिनों के बारे में, किस तरह से बप्पी लहरी अंतिम दिनों में बेहद याद करते हुए नजर आए स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को। हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि बप्पी लहरी की गुजर जाने के बाद डॉक्टर ने एक बड़ा खुलासा किया है। कैसे वह पल पल याद करते थे लता मंगेशकर जी को। बता दें आपको, बप्पी लहरी का इलाज कर रहे थे किटी केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक नाम जोशी। जी हाँ, रिपीट, बता दें आपको, किटी केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक नाम जोशी उनका इलाज कर रहे थे। डॉक्टर दीपक ने एक किस्सा सुनाया। रिपीट, वहीं अपने इंटरव्यू में उन्होंने बप्पी लहरी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया है कि कैसे जब उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही थी और उस वक्त वह लता मंगेशकर जी को काफी ज्यादा याद कर रहे थे। डॉक्टर दीपक के मुताबिक सामने आया है कि बप्पी लहरी की तबीयत हाल ही के दिनों में कैसी थी और वह किन समस्याओं से गुजर रहे थे। उन्होंने बताया कि मंगलवार देर रात अचानक वह कोलैप्स हो गए। डॉक्टर ने बप्पी लहरी के हेल्थ को लेकर पूरी बातें सुनाई अपने इंटरव्यू में। आखिरी दिनों में उनका हाल कैसा था, बता दें आपको, डॉक्टर दीपक, रिपीट, जानकारी के लिए आपको बता दें, डॉक्टर दीपक ने उस दिन का किस्सा भी बताया जिस दिन लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। वह कहते हैं कि जिस दिन लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था, मैं उनसे मिलने गया, तब उनकी आंखों में आंसू थे। लता मंगेशकर जी उन्हें बेटे जैसा मानती थी। टीवी देखकर वह रोते ही जा रहे थे। उनका वाइफ ने, रिपीट, और उनकी वाइफ चित्रानी लहरी ने कहा कि वह लता दीदी से काफी क्लोज हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। लेकिन वह उस दिन बाकी दिनों की तुलना में शांत थे। हालांकि डॉक्टर ने ये भी बताया कि बप्पीदा इमोशनल जरूर हुए थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक हो रही थी। आखिरी दिनों में बप्पीदा हॉस्पिटल में लंबे समय तक रहे और डॉक्टर दीपक उनकी दोस्त की तरह और वह डॉक्टर दीपक के साथ बेहतरीन बॉन्ड शेयर किया करते थे। डॉक्टर उनके दोस्त बन चुके थे। बप्पीदा के गुजर जाने की खबर सुनने के बाद वह बहुत ही डिस्टर्ब हो गए। बप्पीदा, जिन्होंने बेहतरीन बॉन्ड शेयर किया बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारों के साथ, वहीं डॉक्टर दीपक के साथ भी बप्पी लहरी को लाख कोशिशों के बावजूद डॉक्टर्स नहीं बचा पाए। बता दें आपको, बप्पी लहरी जहां एक तरफ गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, वहीं वह पल पल याद कर रहे थे इलाज के दौरान लता मंगेशकर जी को। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि उनके करियर को चमकाने में लता मंगेशकर जी का बहुत ही बड़ा हाथ है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं महज 4 साल का था, तब लता मंगेशकर जी हमारे कोलकाता में ईडन गार्डन स्थित घर आई थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उनकी गोद में बैठे हुए की तस्वीर आज भी मेरे पास है। लता मंगेशकर जी ने मेरे पिता अपरेश लहरी के लिए कई बंगाली सॉन्ग्स भी गाए थे। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें, बप्पीदा के पिता अपरेश लहरी जी कोलकाता के मशहूर कंपोजर हुआ करते थे। इतना ही नहीं, बप्पीदा ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उस दिन के बाद से लता मंगेशकर जी के आशीर्वाद ने, रिपीट, इतना ही नहीं, बप्पी लहरी ने बताया कि उस दिन के बाद से लता मंगेशकर जी का आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहा। उन्होंने मेरा पहला कंपोजिशन बंगाली फिल्म दादू में गाया था। यदि लता मंगेशकर जी तब मेरे लिए नहीं गाती तो मैं
कंपटीशन में कहीं नहीं टिक पाता। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि लता मंगेशकर जी ने उनकी आगे भी मदद की। लता मंगेशकर जी ने कई बार बप्पी लहरी की मदद की। बता दें आपको, लता मंगेशकर जी को अपनी मां मानते थे बप्पी लहरी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कई पोस्ट शेयर किए और उन पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने हमेशा लता मंगेशकर जी को मां कहकर ही बुलाया। वह उन्हें साक्षात मां सरस्वती माना करते थे। लेकिन आज दोनों ही अनमोल रत्न हमारे बीच नहीं है। आप सभी ने देखा जाना कि बप्पी लहरी लता मंगेशकर जी को पल पल याद किए और आज ना तो हमारे बीच लता मंगेशकर जी हैं और ना ही बप्पी लहरी। दो अनमोल रत्न इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। पूरा ही देश अपने दुख को जाहिर करते हुए नजर आ रहा है और परिवार का सहारा बने हुए हैं उनके सभी करीबी नेता, राजनेता और फिल्म इंडस्ट्री के सितारे। इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।